वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बच्चियों के हवाले से गुड टच और बैड टच की मुहिम का आगाज़ किया। मुल्ज़िम जो है वो बच्चियों के साथ नज़ेबा हरकत करता हुआ नजर आता है। मीडिया में ये वीडियो वायरल हुई है और ये हम तक पहुंची है। रिक्शा ड्राइवर एक मजदूर आदमी है, उसकी बच्चियां मस्जिद में गई हैं। 10:30 बजे हम उस गलियों में पहुंच जाते हैं जहाँ ये बाइक हमें लेके जाती है। इतनी स्पीड से भजन ये काम हुआ है, हम लोग हैरान हो गए। लड़का गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम को किस तरह से ट्रेस किया गया? वो एक हैप्चुअल बंदा है और पहले भी एक दो मरतबा वो हरकत कर चुका है इस तरह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बच्चियों के हवाले से गुड टच और बैड टच की मुहिम का आगाज़ किया, तो इसके साथ ही एक बच्चियों को हरासा करने की फुटेज सामने आ गई। ये दिलखराश फुटेज थी जिसमें एक दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िम जो है वो बच्चियों के साथ नज़ेबा हरकत करता हुआ नज़र आता है, लेकिन पुलिस ने भी वक्त एक्शन किया और इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़िम को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए SHO ग्रीन टाउन मियां खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये इंसिडेंट कब रिपोर्ट हुआ? ये बेसिकली एक वीडियो वायरल होती है, मीडिया के ज़रिए ही हमें मिलती है। तो इस पे ना बिल्कुल वो मस्जिद का जिक्र आ रहा है कि मस्जिद खिज़रा के पास ये वाक़या हुआ है, और मस्जिद खिज़रा किधर है ये नहीं पता। मीडिया के ज़रिए हमें आती है तो हम इसको ना परसू करते हैं, इसके पीछे जाते हैं, मस्जिद खिज़रा तलाश करते हैं। तो उधर जब जाते हैं तो ये ऑलरेडी मोहल्ले वाले बड़े अच्छे तरीके से इसको वीडियो लोगों को उस मुल्ज़म की वीडियो निकाल रहे थे, और मतलब इनसे रब्ता किया गया। तो हमने जब रब्ता किया तो उनको बताया कि ये किसके साथ मामला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि एक रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की कि हम इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाहते थे और हमारा नाम भी मीडिया में ना आए, तो लिहाजा उनका नाम इसलिए नहीं ले। वो रिक्शा ड्राइवर एक मजदूर आदमी है, उसकी बच्चियां मस्जिद में गई हैं, मदरसा में कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए, और ये हैप्चुअल बंदा है जिसने ये मतलब इसके साथ ये हरकत की। वीडियो जब हमने मोहल्ले वालों से वीडियो निकलवाई, दूसरी वीडियो CCTV से निकलवाई, तो हमारी एक टीम है, SSP साहब ऑपरेशन की टीम है जिसको मियां इनाम जो हेड करते हैं, तो उनके साथ वो टेक्निकल सपोर्ट हमारे साथ थी। ये तकरीबन ज़ोहर के टाइम हमें ये रिपोर्ट होता है। इसकी मदई के हम एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन लेके FIR दर्ज करवाते हैं, और तमाम मोहल्लेदारों को साथ लेके CCTV फुटेज की मदद से और सेफ सिटी की फुटेज की मदद से हम इसको ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन 10:30 बजे हम उस गलियों में पहुंच जाते हैं जहां ये बाइक हमें लेके जाती है, और तकरीबन 12 बजे हम इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि इंसिडेंट एक्चुअल हुआ कब था और कितने दिन बाद आपको जो रिपोर्ट हुआ, मुकदमा आपने कब दर्ज करके इस पर कार्रवाई शुरू की? बेसिकली 19 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। मीडिया में ये एक वीडियो वायरल हुई है और ये हम तक पहुंची है। जब हम तक पहुंची है तो हमने उसी टाइम विदिन 30 मिनट हमने मदई को तलाश करके इसकी FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, मुल्ज़िम को किस तरह से ट्रेस किया गया? क्या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट जो है वो ज़रिया बनी? नहीं, हमने CCTV फुटेज और सेफ सिटी की मदद से मोटरसाइकिल पे निशानियां लगी हुई थी, उसकी जो बैक लाइट है उस पर एक निशानी बनी हुई थी, जो चैन कवर है उस पर एक निशानी बनी हुई थी, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। तो उसकी मदद से हम उसके गलियों तक पहुँचे और उसके घर तक पहुँचे। मुल्ज़िम को आपने इंटेरोगेट तो किया होगा, क्या पहले भी वो ऐसी हरकत करता रहा है और अब क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है? बेसिकली मुल्ज़म एक 30% लग रहा है, बज़ाहिर उसकी हरकतों से लगता है कि वो उसका वो ज़हनी तौर पे 30% अब नॉर्मल है, लेकिन वो एक हैप्चुअल बंदा है। उसके साथ अगेंस्ट जो है ना हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हैप्चुअल ऑलरेडी उसने एडमिट किया है कि इससे पहले भी मैं 1-2 वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। अच्छा, करता क्या है मुल्ज़िम? मुल्ज़म बेसिकली है तो स्टूडेंट, लेकिन उसने अब स्कूल जाना छोड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। SHO तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह से इस मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। इस इलाका के जो मुकीन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाजिद मेरा नाम है, नोमी कहते हैं मुझे। अच्छा वाजिद साहब, ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि ये मोहल्ले में आपके ये हरकत हो रही है? ये भजन तकरीबन 19 तारीख का वाक़या है। तो बच्ची इसके साथ कोई लड़का हरकत करके चला गया और उसके बाद ना कुछ वोटिस हमें मिले हैं। उसके बाद हमने खुद से कार्रवाई करना शुरू कर दी, थाने में इतला नहीं दी, तो हम लोगों ने खुद से इतला करनी। उसके बाद ये SHO साहब और ने आकर किया काम शम सारा देखा है, तो ये असर के बाद आए हैं भजन, और 10 बजे हमें इतला मिल गई है ये मियाँ साहब ने, खुर्रम शहजाद साहब ने, कि इतनी स्पीड से भजन ये काम हुआ है, हम लोग हैरान हो गए। लड़का गिरफ़्तार कर लिया और हमें इतला मिली। हम अप्रिशिएट करते हैं गयूर साहब को और SHO साहब को कि जिन्होंने हमारे इलाके का पंजाब पुलिस का मेयार बुलंद कर दिया कि यार कि हम इतनी जल्दी स्पीड से भी काम कर सकते हैं। हम आप समझते हैं कि पुलिस जिसको पकड़ना चाहे पकड़ सकती है, काम करना चाहे कर सकती है, और काम अब पुलिस करती हुई नज़र भी आ रही है? भजन पुलिस अब काम करना शुरू कर दिया हुआ है। जब से ये काम मामला शुरू हुए हैं बहुत स्पीड से काम हो रहे हैं। जब से SHO साहब हमारे ग्रीन टाउन में आए हैं
मियाँ साहब भाजन बहुत अच्छे तरीके से हमारे ना इलाके में पूरा अमन इलाका जा रहा है हमारा। चोरियाँ कम हो रही हैं, डकैतियाँ कम हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये जब रिसेंटली जो काम हुआ है भाजन, ये अप्रिशिएट काम है SHO साहब के लिए। अच्छा ये बताएं कि जो मुलजिम पकड़ा गया है, आप लोग उसको जानते हैं पहले से? जानते नहीं भाजन, अब जब से मैंने वेरिफिकेशन करना शुरू किया ना, देखा है मैंने, तो ये इधर मेज़ान बैंक के पास की उसकी रिहाइश है और पहले भी 1-2 मरतबा वो हरकत कर चुका है इस तरह की। तो वालिदैन उसको छुड़ा के ले जाते थे। अब रिसेंटली उसे उम्रा भी करके आया बच्चा वो। तो हम लोग तो हैरान है कि अब ये दोबारा से हरकत कर दी है ये। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी उसको मोहल्ले में देखा है? कोई उससे आपकी वाकफियत वगैरह है? नहीं भाजन, पहले कभी नहीं देखा। हम लोग उसको ट्रेस करना चाह रहे थे खुद से, अपनी मदद आपके तहत, लेकिन जब SHO साहब बीच में आए भाजन, हम तो खुद से हैरान हो गए हैं कि विदिन 8 घंटे के अंदर मामला हल हो गया है। तो वो पकड़ के उसको ले भी आए हैं। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं SHO साहब के, जिन्होंने ये मामला हल कराया है अपनी ज़ेर निगरानी में। हम उनका बहुत शुक्रिया। ये मुकामी अफराद थे जो पुलिस के शुक्रगुजार हैं और पुलिस की बरवक्त एक्शन पर जो हैं वो हैरान भी हैं कि पुलिस ने 8 घंटों में जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है।